इस वीडियो में आज आप हमारे साथ जानेंगे जैव विविधता संरक्षण क्या है और साथ साथ में जैव विविधता संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं जैव विविधता क्या होती है। पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और ये सभी जीव जंतु जो है वो अपने रूप, आकार, रंग, जाति और आनुवंशिक आदि लक्षणों में भिन्न होते हैं। तो जीवों में पाई जाने वाली ये विविधता जो है जैव विविधता कहलाती है। तो अब हमें जीवों को संरक्षण क्यों प्रदान करना चाहिए, या जो भी ये जैव विविधता पृथ्वी पर पाई जाती है इसको हमें क्यों संरक्षण प्रदान करना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों से हमें भोजन, लकड़ी, चारा, कपड़ा आदि की प्राप्त होती है। इसके अलावा हमारा जो पारिस्थितिक संतुलन होता है वो भी जो है बना रहता है। इसलिए हमें पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता को जो है हमेशा संरक्षित करना चाहिए। तो जैव विविधता संरक्षण क्या है? तो पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर विभिन्न जीव जातियों को संरक्षण प्रदान करना या संरक्षण प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया जो है जैव विविधता संरक्षण कहलाती है। तो पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर पाई जाने वाली जीव प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता संरक्षण के लिए मुख्य रूप से दो विधियां अपनाई जाती हैं। पहली विधि है स्वस्थानीय संरक्षण। इसे हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इस विधि में हम जो संकटापन्न जातियां होती हैं उनको उनके प्राकृतिक आवासों में ही सुरक्षित करते हैं। संकटापन्न जातियों को क्या करते हैं, इस विधि में हम उनके ही प्राकृतिक आवासों में क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो इस प्रकार का संरक्षण जो है वह स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इस प्रकार के संरक्षण में सारा पारतंत्र जो है सुरक्षित रखा जाता है और इस संरक्षण के लिए हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य आदि नामों से पृथ्वी के जो है भूभागों को क्या किया गया है, सुरक्षित या रिजर्व कर दिया गया है। तो हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य आदि ऐसे आरक्षित क्षेत्र हैं पृथ्वी के जिन पर जो है स्वस्थानीय संरक्षण जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में प्रदान किया जा रहा है। अब हम जो है जैव विविधता संरक्षण की दूसरी विधि के बारे में जानेंगे। दूसरी विधि है बाह्य स्थानीय या उत स्थानीय संरक्षण। इसे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जब हम संकटापन्न पादपों अथवा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों से निकाल करके एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल करते हैं और उनको हम सावधानी पूर्वक वहाँ पर जो है संरक्षित करते हैं। तो संरक्षण की ये विधि जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाती है। बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या हम करते हैं, संकटापन्न जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से निकाल करके मानव द्वारा स्थापित किए गए स्थान जैसे उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्कों, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन आदि स्थानों पर जो है हम इनको संरक्षित करते हैं। तो इस प्रकार संकटापन्न जातियों का या संकटग्रस्त जातियों को संरक्षित किए जाने का उपाय जो होता है वो बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। अब हम यहाँ पर जो है स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर जानेंगे। देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण जो होता है उसमें जो है प्राकृतिक आवास में ही जो है संकटापन्न या जीवों को क्या किया जाता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है या संरक्षित किया जाता है। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में प्राकृतिक आवासों से संकटपन्न जातियों को या जातियों को निकाल करके मानव द्वारा स्थापित एक विशेष स्थान पर संरक्षण किया जाता है।
तो इस प्रकार का संरक्षण जो है वाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। दूसरा अंतर है, इसमें संपूर्ण पारतंत्र को जो है संरक्षित किया जाता है, जबकि वाह्य स्थानीय संरक्षण में एक विशेष जाति को ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। तीसरा अंतर है, इसमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, जबकि वाह्य स्थानीय संरक्षण में जो है बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। और चौथा स्थान है, ये संरक्षण की विधि जो है स्थानिक प्रजातियों के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि है, जबकि वाह्य स्थानीय संरक्षण की जो विधि होती है वह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होती है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।